वज़न बढ़ाने की बात करते हैं, मसल गेन की बात करते हैं। अब ये इसी तरह से है, जो फैट लॉस, वेट लॉस का फ़ॉर्मूला है, वो उसी तरह से मसल गेन या वेट गेन के हवाले से है। यानी कि हम पहली बात कर लेते हैं जो लोग वज़न गेन करना चाहते हैं। ओवरऑल कहते हैं जी हमने मसल गेन करना नहीं है, हमने सिर्फ वज़न बढ़ाना है। वो फ़िक्र नहीं करते कि हमारी बॉडी पे कितनी % चर्बी चढ़ेगी, हमारी हेल्थ के कितने इश्यूज़ होंगे, हम किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न क्या है, ये सारी लिस्ट के बारे में। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ खाए जाते हैं, कितना खा रहे हैं, कोई उसका ट्रैक नहीं होता, क्या खा रहे हैं, कोई ट्रैक नहीं होता। सिर्फ वो जितना मील, जैसा मील जितना भी दिन में वो खाएँ, वो अपनी बॉडी को फ़ीड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड शुगर स्पाइक होना वगैरह वगैरह, क्योंकि आप तरह तरह का फ़ूड खा रहे हो और जिस तरह का फ़ूड आप खाते हैं, जिस तरह की खुराक होती है, उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे और मेंटली आपके हेल्थ के ऊपर पड़ा होता है। सो एक तो ये लोग कर रहे होते हैं, विच इज़ आई डोंट रिकमेंड, मैं रिकमेंड नहीं करता, अनहेल्दी है। डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल थिन हैं, जो बैठे-बैठे वेट लॉस करते हैं, वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब वो देखें कि हमारी ओवरऑल नंबर्स क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल के, हमारे डायबिटीज़ का इश्यू तो नहीं होने जा रहा है, हेल्थ के इश्यूज़ तो नहीं होने जा रहे, वो ट्रैक रख रहे हैं, तो वो उनको काफ़ी हद तक ये वाली डाइट हेल्प कर सकती है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल थिन लोग होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जिनका मॉडरेट मेटाबॉलिज़्म है, जिनका बिल्कुल स्लो मेटाबॉलिज़्म है, उनको ये सूट नहीं करेगा, और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं इस तरह से, अनहेल्दी वे है। लेकिन अगेन जो कि बिल्कुल थिन है, वो थोड़ा बहुत इसको फॉलो कर सकते हैं, और वो देखें कि वो उनके मेडिकली रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं, उस पे ट्रैक रखें, और विजुअली देखें कि उनको कितना परसेंटेज जो है अपने बॉडी पे पुट ऑन करना है वेट का। अब हम उस कैटेगरी की तरफ आते हैं जो कि है मसल गेन। अगर आप सिर्फ फोकस करना चाहते हैं कि आपका मसल गेन हो, याद रखिए मसल गेन जो है, ऐसा नहीं है कि आप क्लीन ईटिंग भी कर रहे हैं तो आपका मसल गेन होगा सिर्फ। ये आपकी एक्सेसिव कैलोरीज की वजह से मसल गेन तो होता है, लेकिन चर्बी भी होती है, जितना मर्जी आप क्लीन खा लें। मिसाल के तौर पे आप क्लीन ईटिंग कर रहे हैं, प्रोटीन इंटेक आपकी जितनी रिक्वायर्ड है उतना भी कर रहे हैं, लीन गेन्स आप कर रहे हैं, लेकिन आप क्लीन ईटिंग में भी ज़्यादा मील्स खा रहे हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। यानी कि आपको 1 हफ़्ते में आधा किलो वज़न गेन करना है, या 2 हफ़्तों में, और आप इन 2 हफ़्तों में आधा किलो गेन करने के लिए जो कैलोरीज़ रिक्वायर्ड हैं, उनका डबल, दुगना, तिगना, चुगना, आप अगर वो 4 गुना आप कैलोरीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं उस हिसाब से, तो बेशक लीन खा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट बनेगी। मसल के साथ-साथ वो फ़ैट बनेगी। क्यों? क्योंकि आप एक्सेसिव कैलोरीज़ यूज़ कर रहे हैं। सो आपने देखा, सोर्स उसका कोई भी हो कैलोरी का, क्लीन हो, अनक्लीन हो, वो चर्बी बनाएगी। अनहेल्दी फूड जो है, कैलोरीज़ हैं, उससे क्या होता है कि आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको सफ़ेद चावल जो है, मिसाल के तौर पे, उसमें से आपको न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हो सकता है 100 में से 10% मिलें, और कंपैरेटिवली ब्राउन राइस जो है उसमें से 100 में से आपको शायद 90-95% मिले, 98% मिले, शायद 100/100 मिले। तो आपने फ़र्क देखा, तो आपको पूरी, आप फुल भी फ़ील करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं आपको, आप हेल्दी रहते हैं। उससे कैलोरीज़ तकरीबन ठीक है, लेकिन एम्प्टी कैलोरीज़ से ना आपको हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं लेटर ऑन डाउन द रोड। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप अगर ज़्यादा खा भी रहे हैं, आपने मसल गेन करना है, तो आपकी कैलोरीज़ जो है रिक्वायर्ड से थोड़ा-सा ऊपर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है तो फैट बढ़ती जाएगी। तो आपको डे बाय डे ट्रैक करके कंट्रोल करना पड़ेगा। अगले दिन थोड़ी-सी कम कर ली, उससे अगले दिन और कम कर ली। इस तरह से आप लीन गेन्स या मसल गेन कर सकते हैं। सो ये वाला तरीका। और एक ऐसी कैटेगरी है जो कि बॉडी बिल्डर्स की होती है, जिसको ऑन सीज़न, ऑफ सीज़न कहते हैं। ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें ऑफ सीज़न में बॉडी बिल्डर्स, जिन्होंने बॉडी का साइज़ बढ़ाना होता है, सिर्फ उनका ये काम होता है कि वो, मैं सिर्फ उस चीज़ की बात करूँगा जो कि हेल्दी वे है, हेल्दी वे इन अ वे, स्टेरॉइड्स से हट के, स्टेरॉइड्स की बात नहीं करूँगा मैं। बाकी वो जो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो पूरे साल में 8-9 महीने सिर्फ खाते हैं,
कितना खा रहे हैं, बेदरेक खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उनकी वेट ट्रेनिंग किस तरह की है और वो कितना खा रहे हैं उसका कोई आइडिया नहीं है। कौन सा फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है वो, दे डोंट केयर अबाउट दैट। डिपेंडिंग पर्सन टू पर्सन के वो कितना अपने उसको लेके, बॉडी बिल्डिंग वाले गोल को लेके वो सीरियस हैं, वो ख्याल रखते हैं कि उन्होंने कहाँ से कितना कंज्यूम करना है। लेकिन मोस्टली कॉमनली वाइल इन पाकिस्तान, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में लोग ये कर रहे होते हैं कि वो जो compete करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, स्टेरॉइड्स तो यूज़ करते हैं या नहीं करते वो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसके अलावा वो कैलोरीज जो है खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, जितनी मर्ज़ी चर्बी बन रही है। आखिर में 3 महीने में वो कट डाउन करते हैं। कट डाउन करके वो अपना पानी भी देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी देखते हैं, क्या कुछ वो कंट्रोल करना है, कैसे वो अपनी फ़ैट को रिड्यूस करेंगे, उस हिसाब से वो अपना फिर compete करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरी चंद हफ्तों में जाके, फिर लास्ट वीक में जाके वो पूरा प्रोसेस जो साइकिल होता है कि पानी कितना कम करना है, कार्बोहाइड्रेट्स कब लोड करना है और कब ऑफ लोड करना है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। आपको अगर कोई सवाल पूछने हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। होपफुली आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी और दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि सब्सक्राइब करें। आपको जो पूछना है आप पूछिए। होपफुली आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आपके पूछे गए सवालात के बारे में साइंस और लॉजिक की बेस पे और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो सामने रिसर्च लेके आऊँ और वो बताऊँ कि वो चीज़ किस तरह से की जा सकती है। कोई भी आपका सवाल हो। ओवर एंड आउट।